हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीडीएस एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक एंड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो एटम तो जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम पहले एटम से ही शुरू करते हैं। आखिर एटम है क्या? तो एटम जो है, एटम का डिफिनीसन जो नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं, एटम an atom is an atom a fundamental piece of matter। जो एटम आपका है वो फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल पीस है कोई भी मैटर का सबसे शुरुआती मतलब सबसे छोटा जो उसका भाग है वो क्या है? एटम है। कोई भी मैटर का सबसे छोटा जो भाग है वो क्या है? एटम है आपका। इट सेल्फ इज मेड टू थ्री, वह जो आपस में बना हुआ होता है किससे? थ्री टिन्नी काइंड्स ऑफ पार्टिकल, थ्री टिन्नी काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आपके। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक अप टू सेंटर द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो आपका तीन में से दो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके सेंटर में बने होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं हम, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और फिर आगे चलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें जैसे आपको दिखाया भी गया है कि जो यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है ये क्या है? आपका प्रोटॉन है। और जो यहाँ पे ये दिख रहा है उसके बगल में जो है ब्लैक का कौन से हैं? आपके न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ये आपको पता है, उसके बाहरी सेल में ये कहते हैं रिवोल्यूशन करते हैं, उसके बाहरी सेल में चक्कर लगाते हैं ये। और चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। देखो यहाँ पे ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको हम जो टोटल ये जो बीच में इसको हम जो टोटल बीच हमारा ये है, बीच में केवल क्या इसमें है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियस, इसको या न्यूक्लियस इसी को बोलते हैं हम। ये न्यूक्लियस हमारा हो गया। ये जर्नल स्टडी फॉर एटम के लिए है। आप सबके लेवल के लिए एटम का जर्नल स्टडी यही से हम आगे बढ़ाते हैं। अब एटम तो हो गया, एटम के अंदर चलते हैं। अब एटम के अंदर चलने पर आपको क्या मिलेगा? पहले सबसे पहले क्या मिलेगा? ऊपर ही चारों तरफ जो रिवोल्यूशन कर रहा है क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चलते हैं डिस्कस करने। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे वही इलेक्ट्रॉन के जनक थे। इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्कवर यही किए थे। आर फाउंड इन द सेल ऑफ एटम, तो आपको पता है एटम के सेल में पाए जाते हैं, जो चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, उसके चारों तरफ सेल में रिवोल्यूशन करते हैं। और उसका जो चार्ज होता है, चार्ज को यहाँ पर लिखा है, बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। उस पर जो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और इट्स एंटी पार्टिकल इस पॉजिट्रॉन, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन जो होता है इसका एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल क्या होता है? इसका पॉजिट्रॉन। इसका मतलब अगर एंटी पार्टिकल मीन्स ये है कि
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इसका चार्ज नेगेटिव है तो एंटी पार्टिकल जो पॉजिट्रॉन है इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी इसका चार्ज होगा उसके अपोजिट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा है 9.1 × 10⁻31 kg। यह आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ये केजी में आपका मास है। अगर इसको हम यूनिफाइड मास में लिखना चाहें, यूनिफाइड मास मतलब यू AMU या AMU लिखना चाहे, यूनिफाइड मास कितना है इसका 0. यहाँ पे जो लिखा है 0.00054, ये हमारा यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड मास आपको पता होना चाहिए। यूनिफाइड मास क्या होता है, यूनिफाइड मास हम बोलते हैं 1 AMU को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। पहले इसी से रिप्रेजेंट करते थे, अब जो है नए ट्रेंड के अनुसार इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केवल यू को। और 1U जो कहाँ से आया इसको पहले जान, यूनिफाइड मास है क्या, ये यूनिफाइड मास है क्या। कार्बन जो 12 जो होता है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको, AMU को। 1 AMU किसे डिफाइन करते हैं, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, इसको देख लेते हैं। 1 AMU इक्वल टू जो होता है आपका 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये हमारा 1 AMU होता है। यही अब समझ में आए, 1 AMU को ही हम अब यूनिफाइड मास U के रूप में लिखते हैं। और 1 AMU जो होता है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब जो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान होता है उसके 1/12वें भाग को उसको रेफरेंस ले लिए हैं। उसको रेफरेंस वही हमारा एटॉमिक मास यूनिट को हम रेफरेंस माने हैं। उसी से सभी का मास डिफाइन करते हैं, चाहे पीरियाडिक टेबल में जो भी हो एटम हो, सभी को इसी को रेफरेंस मान के डिफाइन किया जाता है। तो आपका AMU हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन तो पता है आपको, ये दे आर कैरी निगेटिव चार्ज, अब ये भी पता है आपको निगेटिव चार्ज कैरी रहता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड जनरेटेड एक्सरे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सरे जनरेट करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक्सरे को जनरेट करता है ये एक्सरे को। जैसे एक्सरे आपका होता है, ये एक्सरे जो खिंचाते हैं सभी, कोई भी चोट वोट लगने पर वह एक्सरे को इलेक्ट्रॉन इसको जनरेट करता है ये। अब चलते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम क्या प्रोटॉन को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटॉन है क्या, आखिर प्रोटॉन है क्या। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, थॉमसन मॉडल जो था एटम का, परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या था बता दूं उसके बारे में, तब आते हैं आगे। यहाँ पे जो थॉमसन दिया हुआ है इसमें थॉमसन मॉडल था। देखो थॉमसन मॉडल, अब वाटरमेलन मॉडल, इसको वाटरमेलन नाम से भी जानते हैं। जिसे थॉमसन जो मॉडल दिए थे परमाणु का, एटम का, उसको 2-3 नामों से जानते हैं। एक है प्लम पुडिंग नाम से जानते हैं, या तो आप कह सकते हैं इसको रेजिन पुडिंग नाम से जानते हैं, या तो आप इसको वाटरमेलन मतलब तरबूज के मॉडल समझ सकते हैं। वो मॉडल है क्या, ऐसे तरबूज मॉडल जो है
उसमें उनके अनुसार, जो रदरफोर्ड के अनुसार क्या था, ये जो धनावेश है, धनावेश जो होता है मतलब तरबूज के समान, जो तरबूज ये पूरा इसके समान धनावेश होता है। धनावेश चार्ज, जो धनावेश होते हैं पॉजिटिव होते हैं, धनावेश ये होते हैं इसके तरबूज के समान माने थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को क्या माने थे वो, जो इसमें बीज होते हैं तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो क्या मान लिए थे, उसको इलेक्ट्रॉन माने थे। उसको जगह जगह जो बीज होते हैं उसके क्या माने थे, इलेक्ट्रॉन माने हुए थे, इलेक्ट्रॉन माने हुए थे। इनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार ये था उनका मॉडल। वाटरमेलन मॉडल इसको बोलते हैं। क्या था मॉडल में, इसको हम धनावेश मानते हैं, इसको हम धनावेश मानते हैं। और इसमें जो ये होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन मानते हैं। उसको हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं, इसको हम धनावेश मानते हैं, इसको हम धनावेश मानते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप। हाँ, कहाँ प्रोटॉन पे थे। अब प्रोटॉन बारे में जान लेते हैं, प्रोटॉन है क्या। प्रोटॉन देखो, रदरफोर्ड प्रोटॉन व डिस्कवर्ड, प्रोटॉन को डिस्कवर कौन किए थे, रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ही प्रोटॉन को डिस्कवर की थी। इट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। तो उस प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे। अब कैसे किए थे, उसमें आपको रदरफोर्ड रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉल्स एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉल्स एक्सपेरिमेंट, इसी के अनुसार वो डिफाइन किए थे कि प्रोटॉन का खोज किए थे, वे डिस्कवर किए थे। और उस पर चार्ज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इस पर चार्ज होता है 1 प्लस होता है चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है लेकिन प्लस साइन होता है। पॉजिटिव 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। और ये जो है इट हैज़ मास, उसका जो है मास कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 kg। उसका मास भी क्या होता है, उसके मास में अंतर, उसका मास 9.1 था, उसका मास आपको पहले दिखा चुके हैं। उसका मास जो था 9.1 यहाँ पे 9.1 × 10⁻31 kg दिखा, उसको पहले आपको बता चुके हैं। और इसमें देखो क्या होता है, इसका मास जो डिफरेंट होता है लेकिन चार्ज दोनों में सेम होते हैं। मास जो होता है इसका 1.672 × 10⁻27 kg होता है, इसका मास होता है जो प्रोटॉन का। प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉल्स एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको देखते हैं। इनके अनुसार जो था, ये सबसे पहले अल्फा रेज जो होती है, अल्फा रेज का एक बम्बारमेंट करवाते हैं। ये अल्फा रेज है सब, ये अल्फा रेज का बम्बारमेंट करते किस पर, ये गोल्ड फाइल है। गोल्ड जो इसका होता है वो पता होगा, AU जिसको हम लिखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड की एक पतली सी सीट पे वो अल्फा पार्टिकल, अल्फा जो रे है उसका बम्बारमेंट कराते हैं। जो अल्फा कणों के सूरत है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उसका उसमें बम्बारमेंट करवाते हैं। और वो पाते हैं कि कुछ जो ऐसे कुछ थे ऐसे रे जो थे सीधे क्या होते हैं, वहाँ पे देख सीधे निकल जाते हैं, मतलब जैसे गए वैसे ही निकल जाते हैं। देखो कुछ यहाँ कुछ जितने आए थे यहाँ पे कुछ सीधे चले आए, और कुछ थे जो कि उससे जो था आपका ना, उससे वहाँ से जो मतलब कॉइल से टकराने के बाद कुछ एंगल पर विचलित हो गए थे, कुछ एंगल पर डिफेक्ट हो गए। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे कुछ एंगल चले गए थे। लेकिन कुछ ऐसा भी था कि जो टकराने के बाद सीधे 180 पर ही वापस आ जाता है। कुछ ऐसे भी थे जो टकराने पर 180 पे वापस आते थे, और कुछ पीछे आते थे लेकिन 180 पे नहीं, कुछ थे कि जैसे 180 पर वापस आ जाते थे। तो वे इसमें बताए कि जो हमारा भार जो होता है
सबसे कॉइल पतली थी, सबसे छोटी कॉइल थी। तो कॉइल मतलब हमारा जो था एयू गोल्ड का पतली सीट जो हमारी थी, तो बताया कि उनके अनुसार कि जो हमारा किसी भी एटम का जो मास होता है न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि और जो था चारों तरफ इलेक्ट्रॉन थे, वो तो इलेक्ट्रॉन से सारे गुजर गए, जितने भी बम्बारमेंट कराए थे अल्फ़ा कणों का, जितनी भी अल्फ़ा कणों के बम्बारमेंट कराए थे वो तो निकल गए। और जो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जो जो आया है, जो जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस था, जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस था, जैसे यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो उसके पास पहुँचे तो थोड़ा सा डिफेक्ट, थोड़ा सा विचलित हो गए थे वहाँ से जो कण आए थे अल्फ़ा कण थोड़ा सा एंगल पर चेंज हो गए थे बाहर निकलने के बाद। और कुछ ऐसे थे जो सीधे आ गए थे। तो वही बताया कि जो वेट होता है किसी भी एटम का, बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी भी एटम का जो वेट होता है उसके न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का तो आप देख ली कितना था, इतना -31, कितना कम था। तो उसका जो वेट होता है हमेशा एटम का जो वेट हम देखते हैं न्यूक्लियस को होता है। न्यूक्लियस ही जो होता है वो उसी से टकराने के बाद वापस आया है। तो इसलिए बताया कि वह उसमें प्रोटॉन कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ है कि जिससे टकराने के बाद वो सीधा वापस आ गया है। ये था आपका प्रोटॉन के बारे में। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे। प्रोटॉन तो आप समझ गए हैं प्रोटॉन। अब बचा क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन देते हैं, न्यूट्रॉन पर आते हैं। न्यूट्रॉन का डिस्कवर जे चैडविक थे जो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किए थे। चैडविक थे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, वो भी इनसाइड द न्यूक्लियर। तो पता है आपको न्यूक्लियर के अंदर ही है ये, और इस पर चार्ज नहीं होता है। पहली बात, उस दोनों में चार्ज था लेकिन इसमें चार्ज नहीं होता है। और मास जो होता है इसका प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट है लेकिन प्रोटॉन का मास जो होता है और न्यूट्रॉन का मास दोनों बराबर इक्वल होते हैं। और उसमें जो था एंटी पार्टिकल जो होते, इसमें इलेक्ट्रॉन का देख चुके एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन था। और न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। एंटी पार्टिकल जो होता है न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो होता है ये। और हाइड्रोजन एटम ओनली केवल हाइड्रोजन एटम ही है विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट। मतलब कि हाइड्रोजन एटम जो उसको इंडिविजुअली देखोगे तो इसमें न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन हम निकालने आपको बताएं कैसे निकालते हैं। ये 1H1 होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि 1 - 1 जब करोगे ये 0 आएगा। अभी बताएंगे कैसे निकाला जाता है इसको। जो आपका मास नंबर होता है माइनस एटॉमिक नंबर में उसको डिफरेंस निकालते हैं, वही जो होता है हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब देखो आपको आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर जेड के बारे में बताने। एटॉमिक नंबर है क्या, जैसे अभी बता रहे थे, एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड जो हमारा होता है ना, इट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। जेड हमारा बताएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो उसको हम प्रोटॉन मतलब कैसे लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर को। अगर न्यूट्रल एटम से हीलियम, यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं हम, हीलियम लिखे हैं ना एग्जांपल में। हाँ, एग्जांपल जो हीलियम है उसके जो नीचे 2 लिखेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो कोई भी मान लो हम ले रहे हैं एग्जांपल, कोई भी मान लो ये हम ले लिए, तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे उसकी इस पोजीशन पे, कि हम जेड को रिप्रेजेंट करेंगे, जेड को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जेड तो आप समझ गए क्या है। हीलियम पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे जेड जो आर्डर दिया है और आपका जेड के ही रूप में आर्डर दिया है। हीलियम 2 है, ऑक्सीजन जो होता है 8 है, नाइट्रोजन 7 होता है, और कार्बन 6 होता है। कार्बन जो होता है इसको 6 ऐसे लिखेंगे इसके फॉर्म में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होता है, आपको पता है, ये तो बता चुके हैं आपको। अब हम चलते हैं, लिखने की तरीका ये आपको पता है। अब ये हो गया एटॉमिक। अब देखो, हाँ, मास नंबर क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है मास नंबर निकालना। मास नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट एस करते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान देना, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को। इट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं एज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें कितने नंबर प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन है, वो किसके इक्वल होगा, ये 1। ये हमारा बताता है मास एटॉमिक जो होता है, जो मास नंबर बोलते हैं जिसको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर तो हमारा पीछे बता चुके हैं, जेड रिप्रेजेंट करते हैं, और मास जो नंबर होता है हमारा ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। पी हमारा क्या होता है यहाँ पे, पी जो है ये जो पी आपका है ये पी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है आपका न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका इसका क्या है, हीलियम है, अगर हीलियम वहाँ पे बताए थे, हीलियम अगर है इसको यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखिए सुपर स्क्रिप्ट जो लिखे हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, सुमन ऊपर लिखते हैं। हीलियम है, अगर उसका मास नंबर क्या है उसका 4 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन को 16 यहाँ पर लिखेंगे। या तो हम जनरल एग्जाम्पल अगर ले लें, हम अगर हमारे ये ए है कोई, तो हम ए है ये तो हमारा मतलब मास नंबर ही है, इसको नहीं, इसको दूसरा कोई लेते हैं। या तो हम मान लो कोई हमारा एक्स है, हाँ तो ए को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ए को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्या है, मास नंबर होता है। ये तो हुआ बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक नॉलेज था केमिस्ट्री के। इसके बाद हम आगे एडवांस लेवल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको एडवांस क्वेश्चन करेंगे। आज शुरू फर्स्ट पार्ट था इसलिए बेसिक आपको बताएं और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा है, विच आप सब पढ़ चुके हैं, बस आपको क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का हिस्सा नहीं है। परमाणु एटम आपको हम बताते, ऑप्शन क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक प्रोटॉन दिया है, एक न्यूट्रॉन दिया है और एक फोटॉन दिया है। आपको पता होगा क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं, पहले ही शुरू में ही बता चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे शुरू में बता चुके हैं कि एटम है ये पूरा, ये हमारा एटम है। तो पूरे एटम में क्या क्या दिख रहा है आपको, कितने पार्टिकल्स बस दिख रहे हैं, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये तो दोनों आते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम आता है, एटम के अंदर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। और ऑप्शन में क्या था उसको चलो देखते हैं, ऑप्शन में क्या था उसमें, हाँ ऑप्शन देखो क्या है इसमें, ऑप्शन में जो क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है। अभी तुम चेक किए, इलेक्ट्रॉन तो था उसमें, प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था, फोटॉन है, मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोटॉन। मतलब आपको इसमें पूछा है कि तुम कौन निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है, फोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से, फोटॉन को हम एच न्यू से, एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, ये फोटॉन होता है, एच न्यू होता है, फोटॉन एनर्जी होती है, एच न्यू से रिप्रेजेंट करें। न्यू हमारे एच होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं हम एच न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये सब तो आगे की बात है। तो यहाँ पे फोटॉन आपका सही होगा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन चलो करते हैं आगे। हाँ इसमें क्या पूछा है, पूछा है कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, जो मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब हीलियम को आपको पता है, हीलियम कैसे लिखते हैं, हीलियम एच लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, दो हमारे क्या होता है, 2 और 4 लिखते हैं। ये तो हमारा लिखने का तरीका हुआ है। आपको पता होगा ये हमारा क्या था, इसको ये हमारा जेड था, मतलब एटॉमिक नंबर था, और ये हमारा क्या था, मास नंबर था, जो इसको रिप्रेजेंट एस करते थे, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूछा है न्यूक्लियस इसमें क्या है। अब न्यूक्लियस में तो पता होगा, देखो न्यूक्लियस ओनली 1 न्यूट्रॉन, क्या इसमें एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन देख लो हम, न्यूट्रॉन एन कैसे निकालते हैं, एन इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जो हमारा ऊपर ए दिया है, ए माइनस जेड, ये अगर हम कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। ये तो होगा नहीं, आपको पता है ये तो होगा ही नहीं।
अब देखो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है। आपको बताया जेड हमारे रिप्रेजेंट क्या करता है, जेड रिप्रेजेंट क्या करता था, प्रोटॉन रिप्रेजेंट। देख लो फिर से, जेड हमारे रिप्रेजेंट क्या करता था, यहाँ एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था जेड। तो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ 2 प्रोटॉन्स 2 हैं, ये जेड हमारा है, प्रोटॉन्स 2 है कि नहीं, हाँ। अब पूछा है 2 न्यूट्रॉन्स, क्या 2 न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स से करने के लिए ये जो फार्मूला है एन इक्वल टू ए माइनस जेड, जब इसको सॉल्व करोगे तो एन इक्वल टू क्या है आपका, ए कितना है, ए 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या है आपका 2 आ गया। तो इसमें क्या ऑप्शन यही सही आपको लग रहा है, 2 प्रोटॉन तो हैं, तो ठीक है 2 प्रोटॉन है। अब एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। आगे देखो क्या 1 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ये तो साफ साफ गलत है ये, और केवल 1 न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत, He4। अब न्यूक्लियस है, अब उसमें पूछा है केवल न्यूक्लियस में कितने हैं, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में होते हैं। अगर 2 प्रोटॉन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो हम पढ़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी आता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। इलेक्ट्रॉन को होता है न्यूक्लियस के बाहर आता है, अगर इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन को हम ऑप्शन नहीं लगाते, इसमें केवल हमें लगाना है केवल न्यूक्लियस केवल इसके अंदर ये वाला पूछा है पोर्शन, PNN पूछा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन क्या आपका सी हो जाएगा, सिंपल सा। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन अब तो निकालना बता दिए हैं आपको कि उसमें 4 जो लिखेंगे 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, और आपका 2 तो जेड के इक्वल टू होता ही। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल, निम्नलिखित में कौन सा एक उप परमाणविक कण है, ये आपको बता चुके हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, शुरू में ही सब एटॉमिक पार्टिकल बताए थे, क्या बताया सब एटॉमिक पार्टिकल याद हो तो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये एटम के जो हमारे थे, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, तो बचा क्या न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन के आइसोटोप में आते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, इसको बाद में बताएंगे, आगे लेक्चर में बताएंगे इसको। लेकिन अभी आपको जो समझ में आ रहा है क्या, हम 3 ही पढ़े हैं, 3 उसमें क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो बचा न्यूट्रॉन वही आपका आंसर सही, मतलब आपके अनुसार न्यूट्रॉन सही आपका हो गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब पूछा है कि मास नंबर पूछ रहा है, पहले देख लो उसको, मास नंबर एलिमेंट का, द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, जिसके पास क्या हो 2 प्रोटॉन्स हो, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन देखो, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, जिसमें परमाणु 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताए थे जेड क्या होता है, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, उतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 2, अगर जेड हमारे, इसका मतलब जेड क्या होगा 2 होगा, क्यों, उसमें पूछा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा है, तीनों पूछा है, तो पूछा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किया है, दोनों सेम है। आपको पता है जेड हमारा प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, मतलब जेड हमारा 2 हो गया, जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर आप समझ लो, आंसर तो आपको इसी से पता चल गया, एटॉमिक नंबर, जेड 2 इक्वल टू एटॉमिक नंबर के हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है, मतलब आंसर हीलियम हो गया, आंसर तो एलिमेंट तो है, एलिमेंट हीलियम हो गया। लेकिन पूछो मास नंबर क्या है, अगर कब 2 ये प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, दोनों तब 2 होने के बाद तब उसका न्यूट्रॉन भी 2 है और 2 प्रोटॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन भी, तो मास नंबर बताओ, मास नंबर आपको निकालना बता चुके हैं, और जनरली इसे जानते हैं हीलियम 2He4 होता है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। देखो निकालेंगे कैसे, अब पूछा है कि मास नंबर बताओ, आपको पता होगा जो हम न्यूट्रॉन जब निकालते थे, न्यूट्रॉन के लिए हम बताए थे आपको, न्यूट्रॉन N इक्वल टू क्या बताए थे, न्यूट्रॉन को ए जो हमारा मास नंबर होता है माइनस जेड एटॉमिक नंबर ना। अब इसमें क्या पूछा है कि द्रव्यमान संख्या होता है, मतलब मास, ये पूछा है, तो आप एज इक्वल टू क्या कर लोगे, यहाँ पे एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जो हमारा न्यूट्रॉन है प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, हुआ कि नहीं, एन प्लस जेड।
आपको पता है n क्या था इसमें, अब n आपको पता है n इक्वल टू क्या था, 2 था, और z इक्वल टू भी क्या था, 2 था। तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 2 और 2 ये दोनों ऐड हो क्या हो जाएंगे, 4। तो आंसर इसमें क्या हो गया, 4 सही है। तो हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसको देख लेते हैं। इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, तो बता चुके हैं न्यूट्रॉन में जब पढ़ाए थे न्यूट्रॉन टॉपिक्स। न्यूट्रॉन डिस्कवर कौन से किए थे, चैडविक। देखो याद कैसे करोगे, याद तो करने के तरीके क्या है, याद करने का तरीका, अगर देखो यहाँ पर अगर पूछता एटम का खोज, परमाणु का खोज किसने किया, अब तुमने पूछा परमाणु में न्यूट्रॉनों के, तो चैडविक लगा दिए अब। लेकिन अगर पूछेगा उसमें कि एटम का डिस्कवरी, एटम को किसने किया था, तो एटम को आपको पता है सबसे पहले तो जे थॉमसन ही किए थे। उसके बाद तो तुम्हारे रदरफोर्ड आए थे, फिर नील बोल्स आए थे, फिर से सब आए थे बाद में। तो उसमें जब लगाएंगे तो आप जे थॉमसन ही लगाएंगे एटम में। लेकिन इसमें क्या पता है, न्यूट्रॉन तो चैडविक लगाते हैं। इसमें याद करने का तरीका जो हमें पता है बता दे रहे हैं, देखो जो हमें पता है उसको हम बता दे रहे हैं। याद कैसे हम कई किए थे, ई ता पर नाचे, ये जो है नाचे, तो आप कैसे याद करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की बात क्या आ रहा है, टी मतलब जे को, जे आगे को मतलब साइलेंट को, उसके आगे देखो थॉमसन, जे चैडविक को जे हम नहीं लेना है, और जे थॉमसन जे नहीं, उसके बाद जो थॉमसन चैडविक रदरफोर्ड ऐसे याद करो, थॉमसन चैडविक रदरफोर्ड। तो ई इलेक्ट्रॉन के बाद क्या, टी मतलब क्या आपका ये थॉमसन, क्या टी ये मतलब क्या समझ लो थॉमसन, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए, थॉमसन ने किए। अब आता है ईटा पर, अब प्रोटॉन, ईटा पर आप पी ये लिखा हुआ, इसमें क्या प्रोटॉन मान लो। अब प्रोटॉन का खोज कितनों किया है, उसके बाद क्या आ रहा है, ईटा पर आर आ रहा है, आर मतलब आर से कौन सा शुरू होता है, रदरफोर्ड। प्रोटॉन खोज कौन किए, रदरफोर्ड किए। अब ईटा पर नाचे एन से शुरू हो रहा है, मतलब मेरा न्यूट्रॉन खोज कितने की, चे मतलब जे चैडविक मतलब चैडविक ने, ऐसे याद कर लो। ईटा पर नाचे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब वो हो गया आपका जे थॉमसन, ईटा पर पी में प्रोटॉन का आर हो गया, फिर एन न्यूट्रॉन को नाचे चैडविक। तो ऐसे याद कर लेना आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।